23 मई का न्यूज़। काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेज़बानी की। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेज़बानी की। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 9वां सदस्य बना। बिम्स्टेक चार्टर लागू हुआ। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। बिम्स्टेक चार्टर लागू हुआ 1997 में। बिम्स्टेक के सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। आज ही के दिन आधुनिकीकरण के वैज्ञानिक विज्ञान जनक कार्ल लिनियस का जन्म हुआ। कार्ल लिनियस, जिन्हें कार्ल वान लिनी नाम जाना जाता था, स्वीडिश जीव विज्ञानी थे। बौद्ध संगीति की सूची। प्रथम संगीति 483, ये सब जानते हैं आप। 16 वर्षीय काम्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड। प्रीति स्मिता भोई ने IMF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेज़बानी की। भारतीय नौसेना ने बेड़े की यात्रा के दौरान फिलीपींस के साथ संबंध सुदृढ़ किए। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 9वां सदस्य बना। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। 99वां सदस्य स्पेन बना। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां पूर्ण सदस्य बना। पेरिस के COP21 में भारत फ्रांस से स्थापित ISA ऊर्जा बहुत सुरक्षा 116 देश हस्ताक्षर करते हैं, जिनमें से 94% मोदी सदस्य हैं। भारत सरकार ने रमेश बाबू B को CERC सदस्य के रूप में नियुक्त किया। भारत में साइबर अपराध में वृद्धि। 2024 में प्रतिदिन 7,000 से अधिक शिकायतें। WNS ने चौथी वार्षिक कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट जारी किया। सलीम जी पुरुषोत्तमन को RINL संचालन निदेशक के लिए नियुक्त किया गया। BR ग्वारगम को मोस्ट स्टेटेड कॉटन सीड ब्रांड का नाम दिया। BR ग्वारगम को मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड का नाम दिया गया। आम्रपाली फूड्स ने बिहार की शाही लीची की डायरेक्ट डिलीवरी शुरू की। आम्रपाली फूड्स ने बिहार की शाही लीची को डायरेक्ट डिलीवरी शुरू की। दिल्ली के 150 स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल बुडापेस्ट से भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस अधिकारी से हंगरी में अपनी समकक्ष के साथ काम कर रही है। दिल्ली पुलिस अधिक अच्छा हंगरी से काम कर रही। ईमेल IP एड्रेस इसी में एक सेवा मेल सर्वर मेल RU के माध्यम भेजे गए। इंटरपोल के साथ समन्वय में दिल्ली पुलिस ने रूसी अधिकारियों से कई जानकारी प्राप्त की। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े कई डिवाइस को निर्दिष्ट की गई एक विशेष पहचान संख्या। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला बनी। एक से एक। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मानता। मुख्यमंत्री पटेल ने गांधीनगर में
फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो का उद्घाटन किया। जायडस को अस्थमा के इलाज के लिए जेनरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली। मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग में लगातार चौथी बार। लोकसभा चुनाव 2024 पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक और जीत दिलाएगी, जो संभावित रूप से उनकी 2019 की 330 सीट पार कर जाएगी। किशोर जोर दिया कि भाजपा सरकार के खिलाफ कोई व्यापक जन आक्रोश नहीं है, केवल कुछ निराशा और अधूरी आकांक्षाएं हैं। हिमालयन आइबेक्स है। हिमालयन क्षेत्र 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। गौतम बुद्ध की 2586वीं जयंती। 2500 साल पहले जन्मे थे। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। पुर्तगाली। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। टोक्यो विश्वविद्यालय चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में उद्घाटन तल में 5640 मीटर ऊंची अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान एएफसी महिला एशियाई कप मेजबानी करेंगे। ज्योति अत्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला बनी। 55 वर्षीय भोपाल की। इलैया राजा और आईआईटी मद्रास ने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया। इलैया राजा और आईआईटी मद्रास ने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया। इलैया राजा त्रिपुरा के राज्यपाल इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू ने आईआईटी मद्रास में इलैया राजा सेंटर फॉर म्यूजिक लर्निंग एंड रिसर्च की वेधशाला। आईआईएम निदेशक भी काम कोटी। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने फिलिस्तीन को एक स्टेट राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने फिलिस्तीन को एक स्टेट राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया। मुख्यमंत्री पटेल ने गांधीनगर में फाबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो का उद्घाटन किया। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीती। कौन? मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग जीता। भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने शॉ पुरस्कार जीता। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार मिलता है। कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। जायडस को अस्थमा के इलाज के लिए जेनरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली।